Hello friends, this is Saddam Hussain. Welcome to RK Memorial Senior Secondary School, Sorzod Road, पाली। हमारा 11th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम था ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब हमने ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी पिछले 4-5 वीडियो में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्स की कैसे बना है, उसकी अर्ली और मॉडर्न थ्योरीज के बारे में भी डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमने स्टार फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा और प्लैनेट कैसे बने उसके बारे में पढ़ा और हमने कल मून के बारे में भी पढ़ लिया था, कैसे बिग प्लैनेट होता है और मून का एक निर्माण होता है। अब ओरिजिन के बाद अपन इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़े। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि इवोल्यूशन क्या होता है और अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे हम आज अपन अर्थ देख रहे हैं वैसी अर्थ पहले कभी नहीं हुआ करती थी। आज हम अर्थ का जो विकास देखते हैं, अच्छी सी खूबसूरत जगह देखते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस, जहां भी जाना है घूमने, पेड़ पौधे अपन को दिख ले, घूमने जाना है बगीचे के अंदर चले जाते हैं या फिर कहीं और घूमने वाटरफॉल्स देखने चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें, जंगलों में घूमना, जंगलों में ये सारी चीजें अपन जो देख रहे हैं ना आज, या घूमने चले गए या देखने के लिए, या फिर अपन को जो कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो अपन ले लेते हैं। तो ये चीजें, ये सब चीजें, ऑब्जेक्ट वगैरह अर्थ पर पहले नहीं था। जब पहले फॉर्म में ऐसी अर्थ नहीं थी, यानी उसको इवोल्यूशन ही बोलते। देखो इवोल्यूशन पहले बेरन टाइप्स अर्थ थी। देखो इसमें आपको फोटो में जैसे इमेज में देख रहे हैं, पूरी एकदम पहले आपने बताइए हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है सारे के सारे ये मेरे प्लैनेट वगैरह ये बनते हैं। तो ये पहले ऐसे ही थी। अब जैसे आज का इसको देखो कितनी खूबसूरत टाइप में, अगर स्पेस से देखते हैं तो एकदम नीला ग्रह की तरह ही वो दिखती है। इवोल्यूशन क्या होता है? देखो, events process which may have caused the change from rocky barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life। यानी क्या था पहले अपन को, मतलब इवोल्यूशन क्या प्रोसेस है। एक बेरन लैंड थी, रॉकी थी और मतलब गुब्बारा ही था एक तरीके से, हवा का पूरे हवाई वायुमंडल थी, हाइड्रोजन हीलियम की गैसें थी वहां पर और कुछ भी नहीं था, और बहुत गर्म, हॉट थी, बहुत गर्म थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, डेंसिटी हाई थी। तो ये ब्यूटीफुल प्लैनेट, अब फिर बाद में इसको क्या हुआ, बेरन लैंड से कैसे बन गया, ब्यूटीफुल प्लैनेट की तरह बन गया। बहुत बहुत सारा पानी आपको देखिए, ओशियन है और लैंड भी अपन को मिल जाती है और एटमॉस्फेयर है जिसके हम की वजह से जिंदा है, या इस पर अपन जो अपनी लिविंग थिंग्स रहते हैं तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट है वो एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन है। तो ये सब अपन पढ़ते हैं। तो ये जो पुरानी पूरी बेरन लैंड से एक अच्छी लैंड बनी, उसके बारे में वो पढ़ते हैं। वो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इसको कहते हैं। अब ये सब कैसे हुआ वो अपन इसको डिस्कस करेंगे वन बाई वन, क्योंकि मतलब इसमें अपन अर्थ देखते हैं ना, केवल अर्थ में क्या क्या पार्ट है। देखो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यानी क्या होता है, सॉलिड पोर्शन होता है। अपन आप आगे पढ़ोगे और क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, ये सब अपन डिस्कस करेंगे तो अपन देखेंगे। तो अर्थ के ऊपर लिथोस्फीयर यानी सॉलिड पोर्शन होता है, क्रस्ट होती है, अपन देखते हैं जहां पर अपन खड़े हैं, जहां पैर रख सकते हैं अपन, तो वो क्या हो गया, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर होता है, अपन जब इस जमीन से या अर्थ से जैसे ऊपर उठते हैं तो क्या होता है, अपन चारों ओर वातावरण में क्या है, एटमॉस्फेयर में हवाई हवाएं, तो इनका एक संगठन होता है हवा का। तो ये सब चीजें अपन को जरूर, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है हमारे लिए और ऑक्सीजन की भी जरूरी होती है। तो ये सब अपने लिविंग थिंग्स के लिए ये तीन। हाइड्रोस्फीयर भी है यानी पानी भी है, यानी अपन को जितनी भी अर्थ में जो जरूरत की चीजें हैं वो सब अपने अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीजें ओरिजिन में, तो वन बाई वन अपन पढ़ेंगे। पहले लिथोस्फीयर पढ़ेंगे, फिर एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर, तब जाके उसका इवोल्यूशन अर्थ का होगा। तब आज की जो हम अर्थ देख रहे हैं वो प्रोसेसिंग में, आगे भी कैसी होगी पता नहीं, वो ये धीरे धीरे प्रोसेस में अर्थ का ये हुआ। अब इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हुआ तो केवल स्ट्रक्चर बना है अर्थ का। अर्थ क्या है, जैसे अपन आप देख रहे हैं, अपन ऊपर भी जाएंगे, लेयर्स में बटी हुई है। क्या होता है, अर्थ हैज ए लेयर्स स्ट्रक्चर। जैसे अपन यहां देख रहे हैं तो वैसे वैसे अंदर नहीं है, अंदर भी अलग अलग पोर्शन के अंदर बटी हुई है, उसके टेम्परेचर के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से और उसके मटेरियल्स के हिसाब से। यानी अपनी जो अर्थ है ये क्रस्ट बनी हुई, जहां अपन पाव रखते हैं या फिर पेड़ पौधे उगते हैं, ये सब अपन रहते हैं, वो अलग मिनरल से बनी हुई है। और जब उसके नीचे जाओगे तो अलग लेयर से बनी हुई है, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में। जैसे अपन सॉलिड फॉर्म पोर्शन पे रहते हैं तो उसके नीचे और सॉलिड पोर्शन भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, उसके बारे में अपन अलग अलग लेयर्स में आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। देखो ये अलग ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, अलग लेयर्स में बटी हुई है। देखो
द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी जो अर्थ पे मटेरियल्स है वो सारे एक ही यूनिफॉर्म में नहीं है, अलग अलग है। किसी की ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, यानी किसी का डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर अपन देखोगे टेम्परेचर ज्यादा होगा, अपन ऊपर भी जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कहीं जाके टेम्परेचर एकदम स्थिर हो जाएगा, कहीं जाकर ज्यादा होगा, यानी अलग अलग लेयर बनी हुई। द एटमोस्फेयर मैटर हैज द लिस्ट डेंसिटी, यानी एटमोस्फेयर की है वो सबसे कम डेंसिटी है, सबसे कम इतने अर्थ पे पूरी डेंसिटी किसकी है, एटमोस्फेयर की है। द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स, अब अर्थ के अंदर भी क्या है, डिफरेंट जोन है। अपन देख देंगे क्रस्ट है, जो अपन यहाँ पर अपन रहते हैं सॉलिड पोर्शन है वो क्रस्ट हो गया, और उसके बाद मेंटल का पार्ट आ गया, मेंटल में भी टू पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, उसमें एस्टेनोस्फीयर होता है और लिथोस्फीयर का भी कुछ पार्ट होता है, मेंटल कोर भी होती है, वो फिर सबसे लास्ट पोर्शन होता है कोर का हो जाता है। कोर में भी अलग अलग इनर कोर आउटर कोर, एक लिक्विड फॉर्म होती है, एक सॉलिड पोर्शन में होती है। तो ये अपन ईच ऑफ दिस कंटेंट्स मटेरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी सब के सब जितने भी लेयर्स हैं वो यानी जमीन यहाँ अपन रहते हैं इसके ऊपर, इससे ऊपर भी अलग डिफरेंट लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस प्रकार बात होती है। और इसके नीचे जाएंगे तो भी अलग अलग ये क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, और ये तीनों भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई है। यानी अर्थ जो अपन आज देख रहे हैं वो ऐसा जिस प्रकार दिखी वो ऐसे नहीं है, इसका इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे ये प्रोसेस में आई है, ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब चीजें धीरे धीरे आई है। तो अपन अगले और वीडियो में पढ़ेंगे भाई लिथोस्फीयर कैसा बना और लाइफ ओरिजिन कैसे बनी, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक्स टू वाचिंग अस।